गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों आपका जो है फायर एंड आइस, आपका दूसरा पोएम जो है फायर एंड आइस जो है, आज हम लोग इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज फायर और आइस के हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। एक ही वीडियो में आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका ए लेटर टू गॉड में दूसरी पोएम आपकी है फायर एंड आइस। इसका हमने जो है आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया है, इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं आज, और सेंट्रल आइडिया करा दिए हुए हैं। आज हम लोग चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें जो दिया है और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन इसके बेस पे दिया है, आज दोनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले आपका एक चैप्टर हो चुका है आपका प्रोच का, मीन्स ए लेटर टू गॉड हो गया है, एक पोएम आपकी हो गई है डस्ट ऑफ स्नो हो गई है, और दूसरी पोएम चल रही है आज या कल में संभवतः ये भी पोएम आपकी खत्म हो जाएगी। तो फिर हम लोग दूसरा चैप्टर प्रोज में नेल्सन मंडेला वाला लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुरानी क्लासें अटेंड नहीं किए हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में आपकी बनी हुई है प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके जो है प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर के पुराने वीडियो और पुरानी क्लास को अटेंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से इसके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? तो क्वेश्चन क्या किया है? व्हाई डज द पोएट, क्यों कवि, होल्ड मीन्स पक्ष लेता है, विद दोज या होल्ड मीन्स खड़ा होना भी हो सकता है, होल्ड विद दोज उन लोगों के साथ में खड़ा होता है, हु फेवर फायर जो आग की पक्ष लेते हैं। क्यों कवि जो है उनका समर्थन करता है या उनके लिए खड़ा हो जाता है जो अग्नि का क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं, जो आग का पक्ष लेते हैं, कवि उनके साथ क्यों खड़ा हो जाता है। शुरुआत की स्टैंजा में आपको दिया था ना कि जो है कि कवि ने जो है फायर वाले के साथ में खड़ा था, जो फायर का पक्ष लेते हैं उनके साथ खड़ा था ना शुरुआत वाले में। तो वही पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो प्यारे बच्चों जल्दी से उसका उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए आपकी फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री पोएम 2 फायर एंड आइस, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें। अब हम लोग पहले क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़े, आपको जो क्वेश्चन अभी बताए हुए हैं उसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? तो क्या हो जाएगा उत्तर? द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, पोएट उन लोगों के साथ खड़ा है जो आग का पक्ष लेते हैं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही डज नॉट वांट वह नहीं चाहता है, वांट मीन्स चाहना, ही डज नॉट वांट वह नहीं चाहता है, हेट्रेड टूवर्ड्स एनी अदर ह्यूमन मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नफरत करना, एंड डिजायर इज मच बेटर देन हेट्रेड, और जो है डिजायर मीन्स इच्छा करना, मच बेटर मीन्स अच्छा है, देन हेटेड मीन्स नफरत से, नफरत से तो जो है अच्छा क्या है, इच्छा करना है। अब इस लाइन को आपको समझ में नहीं आया होगा, अर्थ जो है कि नफरत से अच्छा जो है इच्छा करना है, तो इसलिए वह किसका फेवर लेता है? अग्नि का फेवर लेता है, फायर का फेवर लेता है। ये लाइन समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था फायर किसका प्रतीक है, फायर किसका सिंबलाइज्ड है, फायर किसका प्रतीक है? तो आपको हमने बताया था फायर प्रतीक है डिजायर मीन्स इच्छा की, इच्छा की प्रतीक आपकी क्या है? फायर है। और दूसरा जो है आपका आइस था, आइस किसकी प्रतीक थी? हेट्रेड की प्रतीक थी, मीन्स नफरत घृणा की प्रतीक थी हेट्रेड की। तो उसने पक्ष किसका लिया था? फायर का। फायर मीन्स किसका पक्ष लिया था? डिजायर का पक्ष लिया था, इच्छा। इच्छा जो है कहता है कि बेहतर है, किससे बेहतर है? नफरत से बेहतर इच्छा है। जैसे आपकी चाहत है कि हम आईएएस बन जाए, डीएम बन जाए, पूरी दुनिया को चला लें, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी डिजायर है। लेकिन आप अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जहर घोल रहे हैं अपने मन में, आप उसके लिए जो है अपने मन में जहर घोल रहे हैं। तो ये जो है जहर घोलना दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हानिकारक हो जाएगा, किसके बजाय? जो है इच्छा करने के बजाय। तो इसलिए जो है पोएट किसका पक्ष लेता है कि अगर दुनिया नष्ट हो तो डिजायर से नष्ट हो तो बेहतर है,
किससे ना, नफरत से नष्ट ना हो, मीन्स नफरत से दुनिया खत्म ना हो, वो डिजायर से खत्म हो जा रही, इच्छा से खत्म हो जा रही, तो कुछ कम से कम सुकून रहेगा कि लोग इच्छा से खत्म हुए हैं, मीन्स उनकी मनोकामनाएं ज्यादा हो गई थी, उनकी इच्छा ज्यादा हो गई थी, तब थोड़ा सा फेवर इसीलिए लेता है क्योंकि वो चीजें अच्छी हैं। इसके कंपैरिजन में वो भी चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो चीजें अच्छी हैं, तो इसलिए जो है इसका प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज ही डज नॉट वांट हेट्रेड टुवर्ड्स एनी अदर ह्यूमन बीइंग एंड डिजायर इज मच बेटर देन हेट्रेड। और जो है इच्छा अच्छी है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, हेट्रेड से। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, What do you think, आप क्या सोचते हैं, would be enough to destroy the world, इस संसार को समाप्त करने के लिए आपके अनुसार मीन्स क्या चीजें पर्याप्त होंगी। इनफ मीन्स पर्याप्त होना, डिस्ट्रॉय मीन्स समाप्त करने के लिए, वर्ड मीन्स संसार को, थिंक मीन्स सोचना। What do you think, आप क्या सोचते हैं, would be enough मीन्स पर्याप्त होगी, to destroy मीन्स नष्ट करने के लिए, the world मीन्स संसार को। आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं कि संसार को कौन सी चीजें नष्ट कर सकती हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कौन सी चीजें नष्ट कर सकती हैं, फायर और आइस नष्ट कर सकती है, जो क्रमशः डिजायर और हेट्रेड की प्रतीक हैं, तो यही हो जाएगा ना। और उसके बाद क्वेश्चन इसी में पूछा है, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, क्या उसमें जो है आग और बर्फ क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल योगदान देते हैं, क्योंकि फायर और आइस की तो बात ही की गई है, ये फायर और आइस की बात की गई है, दोनों की तो किससे डिजायर और हेट्रेड से कंपैरिजन किया गया, सिंबलाइज्ड दोनों हैं, तो इसलिए जो है हाँ बिल्कुल उसकी बात की गई है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा कि संसार को कौन सी चीजें समाप्त कर सकती हैं, फायर और आइस समाप्त कर सकती है, और दोनों क्रमशः किसके प्रतीक हैं, डिजायर और हेट्रेड के प्रतीक हैं। और उसके बाद दूसरा जो पूछा है उसका यस करके उत्तर लिख देंगे, तो आपका दूसरा आंसर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको उत्तर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपको दिख रहा होगा, व्हाट डू यू थिंक दैट वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट डू यू थिंक पूछा था, आपके अनुसार पूछा था, तो हमने इसलिए कर दिया हुए हैं अकॉर्डिंग टू मीन्स मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी मीन्स मेरे अनुसार, बोथ फायर एंड आइस मीन्स दोनों, अग्नि और बर्फ दोनों, इज इनफ मीन्स पर्याप्त हैं, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड मीन्स इस संसार को खत्म करने के लिए। मेरे अनुसार अग्नि और जो है बर्फ दोनों पर्याप्त हैं इस संसार को प्यारे बच्चों खत्म करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, क्या इसमें जो है फायर और आइस क्या करते हैं, सहयोग देते हैं या योगदान करते हैं। तो क्या करना है, इसे हमने बताया था यस से लिखना है, यस फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, हाँ इसमें फायर और आइस क्या करते हैं, मीन्स आग और बर्फ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट मीन्स सहयोग करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर सिंबल, वे प्रतीक हैं, ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा के, एंड हेट्रेड मीन्स नफरत के, रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, वे क्रमशः जो है इच्छा और नफरत के क्यों हैं, क्या है, प्रतीक हैं, तो इसलिए जो है वे इसमें सहयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी बोथ फायर एंड आइस इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यस फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट बिकॉज दे आर सिंबल ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड रेस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाएंगे, आप लोग लिखते चले जो है, इस बात को ध्यान दें, हालांकि आपका नोट्स मिल जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, लेकिन जो है फिर भी आप लिखते चले प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ विल दी वर्ल्ड एंड ट्वाइस, हाउ विल कैसे होगा, दी वर्ल्ड मीन्स संसार, एंड मीन्स समाप्त, ट्वाइस मीन्स 2 बार, मीन्स 2 बार संसार कैसे समाप्त होगा, मीन्स इस संसार का अंत जो है 2 बार कैसे होगा। तो वही पूछा, हाउ विल दी वर्ल्ड, कैसे यह संसार होगा, एंड मीन्स समाप्त, ट्वाइस मीन्स 2 बार, यह संसार कैसे समाप्त होगा 2 बार। तो प्यारे बच्चों उसमें बात क्या किया गया था कि यदि यह संसार फायर से समाप्त हो गया, मीन्स डिजायर से समाप्त हुआ, तो एक बार तो उससे डिजायर या फायर से समाप्त हो सकता है, दोबारा वह कहता है कि यह संसार आइस से भी समाप्त हो सकता है, मीन्स हेट्रेड से भी समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार यह दोबारा संसार समाप्त होने की बात किया गया था।
पहले पैराग्राफ में प्यारे बच्चों किससे, फायर से बात की गई थी। दूसरा जो स्टैंजा उसमें दिया था आपके जो है पोएम में, उसमें किससे बात की गई थी, आइस से बात की गई थी। हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन जब आपको बताया था इस चीज के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको समझाया था प्यारे बच्चों। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने पुरानी क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपकी बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां से जाइए, आपको सारे वीडियो पहले चैप्टर से लेकर के यहां तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं कि विश्व की समाप्ति में इस किस प्रकार से जो है संसार का अंत 2 बार होगा। जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, इसका उत्तर भी दिख रहा होगा, हाउ विल दी वर्ल्ड एंड ट्वाइस। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी पोएट, मींस पोएट के अनुसार, मींस कवि के अनुसार, दी वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू दी फायर, मीन्स यह संसार किसकी वजह से समाप्त होगा, आग की वजह से समाप्त होगा, विच सिंबलाइजेस डिजायर, जो किसकी प्रतीक है, डिजायर मीन्स इच्छा की प्रतीक है। तो पहले में देख लो पहले प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग, फिर से देख लो, अकॉर्डिंग टू दी पोएट मीन्स कवि के अनुसार, दी वर्ल्ड विल एंड, यस संसार समाप्त होगा, ड्यू टू दी फायर मीन्स आग की वजह से, विच सिंबलाइजेस जो प्रतीक है, डिजायर मीन्स इच्छा की जो प्रतीक है। अब उसके बाद देखो, बट इफ दी वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, लेकिन यदि यह संसार दोबारा समाप्त होता है, देन तब इट विल बी ड्यू टू हैट्रेड, तब यह नफरत की वजह से समाप्त होगा, सिंबलाइज्ड बाय आइस, जो किसके द्वारा प्रतीक है, जो बर्फ की प्रतीक है, उस जो है हैट्रेड के द्वारा यह संसार समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों यही हो गया आपका कि यह संसार 2 बार कैसे समाप्त होगा। एक बार तो समाप्त होगा किसकी वजह से, फायर की वजह से, जो किसकी प्रतीक है, सिंबलाइज डिजायर की है। दूसरी बार समाप्त होगा आइस की वजह से, जो सिंबलाइज किसकी है, हेट्रेड की है। तो प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर से एक बार देख लो आप, एकदम सटीक सा उत्तर, छोटा सा सटीक सा उत्तर लिखाने की कोशिश हमने किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी पोएट दी वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू दी फायर which symbolizes desire, but if the word had to end twice then it will be due to hatred symbolized by ice। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करिए। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग चैनल है, सूरज यादव जौनपुर करके ब्लॉगिंग चैनल है, आप उसे भी सर्च करके उससे भी जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से आप लोग देख लो, फिर उसके बाद उसके उत्तर को लिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, मीन्स फ्रॉस्ट ने इस कविता में किस प्रकार विपरीत विचारों को प्रस्तुत किया है। अब इसका एक एक का वर्ड देख लो, अर्थ देख लो। हाउ मीन्स कैसे, हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट मीन्स लाए हुए हैं, आउट दी कंट्रास्टिंग मीन्स विपरीत वाले, आइडियाज मीन्स विचारों को, इन दी पोएम मीन्स इस कविता में। तो इस कविता में किस प्रकार से विपरीत विचारों को फ्रॉस्ट ने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अब विपरीत विचार क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जो है विपरीत विचार क्या हो जाएंगे, एक फ्रॉस्ट और आइस दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होते हैं। फ्रॉस्ट हो गया मीन्स फ्रॉस्ट करें, आइस हो गया और जो फायर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होते हैं। तो इसलिए दोनों जो है क्या हैं, विपरीत है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों कंट्रास्टिंग की वजह से दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। बस उसी को आपको लिख देना है जो इसमें पूछा है कि फ्रॉस्ट ने इस कविता में किस प्रकार विपरीत विचारों को प्रस्तुत किया है, किस प्रकार प्रस्तुत किया है, आइस और फायर के माध्यम से विपरीत विचारों को प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। जल्दी से उत्तर इसका देख लेते हैं। फ्रॉस्ट हैज ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज, फ्रॉस्ट ने विपरीत विचारों को रखा हुआ है इन द पोएम में, इस कविता में, बिकॉज क्योंकि, अब आ गए यहीं से, बिकॉज फायर एंड आइस आर टू अपोजिट वर्ड, क्योंकि फायर और आइस क्या हैं, दो विपरीत शब्द हैं, यूज्ड इन दी पोएम, जो इस पोएम में क्या किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि फायर हो गया और जो है
फायर हो गया, आइस, दोनों विपरीत शब्द होते हैं जो इस कविता में प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है एक विपरीत विचारों को इस कविता में उन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया? Frost has brought out the contrasting ideas in the poem because fire and ice are two opposite words used in the poem। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर उसके उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों? हाउ डज द पोएट कासन द कॉमन मैन। हाउ डज द पोएट मीन्स कैसे, कवि, कासन मीन्स सावधान करता है, द कॉमन मैन मीन्स सामान्य व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को कवि कैसे क्या करता है, सावधान करता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या किया है? हाउ डज द पोएट, कैसे कवि, कासन मीन्स सावधान करता है, द कॉमन मैन मीन्स सामान्य व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को कवि कैसे सावधान करता है। तो कैसे कि प्यारे बच्चों सावधान करता है कि फायर और आइस के माध्यम से सावधान करता है कि इस संसार को कैसे समाप्त हो सकता है। फायर मीन्स डिजायर के माध्यम से समाप्त हो सकता है, या फिर हेट्रेड मीन्स आपका आइस मीन्स हेट्रेड, हेट्रेड के द्वारा समाप्त हो सकता है। तो इसलिए वह कभी कहना चाहता है कि आप लोग एक दूसरे की इतनी इच्छा न रखें, डिजायर इतनी न रखें कि यह संसार समाप्त हो जाए, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज वह क्या कहता है कि आप लोग एक दूसरे से इतनी नफरत न करें कि उसकी वजह से संसार समाप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, इसीलिए दोनों चीजों को, यही सामान्य व्यक्तियों को वह सजेशन देना चाहता है इस कविता के माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से। वह यही कहना चाहता है कि आप बहुत ज्यादा न तो इच्छा रखिए और न तो एक दूसरे से नफरत करिए, घृणा करिए, एक दूसरे के साथ कैसे रहिए, प्रेम से रहिए। यही इस पोयम के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। हाउ डज दी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वही है, हाउ डज दी पोएट कासन दी कॉमन मैन। जल्दी से क्या उत्तर हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कासन्स दी कॉमन मैन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है सामान्य व्यक्तियों को सावधान करते हैं, बाई वार्निंग, चेतावनी दे करके, हिम अबाउट दी काजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इस संसार के अंत होने के कारण को दे करके वह सामान्य व्यक्तियों को क्या करते हैं, सावधान करते हैं। काजेज मीन्स कारण, ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इस संसार के अंत का, इस संसार के अंत का वे कारण दे करके सामान्य व्यक्तियों को क्या करते हैं, सावधान करते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं, द वर्ल्ड कैन एंड इन एनी वे, एनी ऑफ द वे फायर एंड आइस, कि वे कहते हैं, ही सेज दैट, वे कहते हैं, द वर्ल्ड कैन एंड इन एनी वे, यह संसार किसी भी तरीके से समाप्त हो सकता है। एनी वे मीन्स किसी भी तरीके से, यह संसार किसी भी तरीके से समाप्त हो सकता है। फायर एंड आइस, वो तरीका आपका आग का भी हो सकता है, वो तरीका आपका क्या हो सकता है, आइस मीन्स बर्फ का भी हो सकता है। फायर स्टैंड्स, फायर जो है अब व्याख्या करता है, फायर जो है साथ लेता है, या कह सकते हैं स्टैंड मीन्स होता है फायर साथ में खड़ा होता है। वर्ड्स मीन्स शब्दों के साथ, फीलिंग्स मीन्स भावनाओं के साथ, लाइक फ्यूरी, डिजायर, इटीसी मीन्स कैसी भावनाओं के साथ जो है फायर स्टैंड करता है। फायर किसके साथ, किसका सिंबलाइज्ड है, तो फायर सिंबलाइज्ड है डिजायर का। जो डिजायरस ज्यादा मनुष्य होते जा रहे हैं उससे भी संसार को दिक्कत है, इसी बात को कहना चाह रहा है। वेयर एज, और जबकि आइस स्टैंड्स फॉर, आइस जो है बर्फ जो है पक्ष लेती है या खड़ी होती है, फॉर कोल्डनेस एंड हेट्रेड मीन्स एक दूसरे के नफरत के प्रति, एक दूसरे के लोग जो नफरत करते हैं उसका पक्ष लेता है। तो इसलिए वह इन सारी चीज़ों से सावधान करता है। पोएट सावधान करता है कि इस संसार के नष्ट होने के वह पर्याप्त कारण भी बताता है कि यह संसार किस प्रकार से नष्ट हो सकता है। तो सारी चीज़ें देते हुए वह कहता है कि इसलिए जो है आप लोग एक दूसरे से क्या करिए, एक दूसरे के सहयोग के साथ रहिए, डिजायर ज्यादा मत करिए, नफरत मत करिए। तो यही सारी चीजें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 तो है नहीं, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और उसके पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना यदि आपको है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा सूरज यादव जौनपुर करके, तो आपको ये डीपी स्टेटस लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो सूरज यादव जौनपुर करके ब्लॉगिंग मेरा चैनल है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, जल्दी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
प्यारे बच्चों, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। केवल दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर शॉर्ट की ही तरह से देंगे, एकदम बेहतरीन उत्तर देंगे। पहले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैसेज, क्या संदेश ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, मीन्स इस कविता फायर एंड आइस ने क्या संदेश दिया है, मीन्स क्या संदेश देता है। तो यह कविता आपको क्या संदेश देता है, क्या आपको सिखाता है, क्यों यही संदेश देता है कि यह संसार किस प्रकार से समाप्त होगा और हमें क्या करना चाहिए, यही संदेश देता है ना। तो इसका जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है फायर एंड आइस का। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है उसे हम लोग पढ़ देते हैं एक बार, हालांकि बता दिए हैं आपको। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दी पोएम फायर एंड आइस, यह कविता फायर और आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मीन्स किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ डिजायर, यह मानवों की भावनाओं को जो है क्या करती है, दिखाती है। यह मनुष्य की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं, डिजायर्स मीन्स फीलिंग्स ऑफ डिजायर मीन्स लोगों की इच्छाओं की भावनाओं को दिखाती है, एंड हेटेड और नफरत को दिखाती है। तो यह पोएम हमने जैसा बताया था, फायर किसका प्रतीक है, डिजायर का, और जो है आपका आइस किसका प्रतीक है, हेट्रेड का। तो वही बता रहा है कि दी पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है, इज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड, यह जो है मनुष्यों की भावनाओं की इच्छा और नफरत को क्या करता है, दिखाता है। फायर रिप्रेजेंट्स मीन्स आग दिखाता है, बर्निंग डिजायर्स मीन्स जलती हुई इच्छाओं को, बर्निंग मीन्स धुंधलती हुई, जो आपके अंदर लगातार चलती रहती है, मीन्स जो आपके लिए लगातार, जैसे आप सोचते रहते हो कम, जैसे लाख रुपए हो गया तो आप सोचते हो करोड़ रुपए हो जाए, करोड़ हो जाएगा तो 10 करोड़ हो जाए, फिर 20 करोड़ हो जाए, 40 करोड़ हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, पता नहीं कौन से पति होना चाहते हो। तो इसलिए जो है लोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। वही करा, फायर रिप्रेजेंट्स जो है आगे दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, बर्निंग डिजायर्स मीन्स जलती हुई इच्छाओं को दिखाता है। वाइल जबकि आइस ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो बर्फ है, डिपिक्ट्स आइस कोल्ड हेट्रेड, तो यह अपनी नफरत को दिखाती है। आइस क्या दिखाती है, अपनी नफरत को दिखाती है। इट टेल्स अस अबाउट, यह हमें बताता है, हाउ वी ह्यूमंस, हम कैसे मानव, ह्यूमंस मीन्स सभी मानवों की बात कर रहा है, हम कैसे सभी मानव विल बी द एंड ऑफ आवर ओन रेस, अपनी स्वयं की जाति को किस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। रेस मीन्स जाति, हम सभी मानव अपने स्वयं की जाति को जो है किस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। तो यह कविता हमें क्या बताती है कि हम सभी मानव एक दूसरे की नहीं, अपनी स्वयं की जाति को किस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं, यह दिखाता है। अब प्यारे बच्चों, जाति मतलब ये मत समझ लेना कि हम अहीर है या ठाकुर है या चमार है, ऐसा कुछ ना समझ लेना, ठीक है। ये जात मीन्स पूरा एक मानव जात की पूरी बात की गई, ह्यूमन की बात की गई है। यहाँ कास्ट की बात नहीं किया गया है, कास्ट वाला जाति नहीं है, यहाँ पूरे मानव की बात की गई है, चाहे जो भी कास्ट का आपका हो गया प्यारे बच्चों। तो वही बात है कि यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ इट टेल्स अबाउट, ये हमें बताता है हाउ वी ह्यूमंस, कैसे हम सभी मानव विल बी द एंड ऑफ आवर ओन रेस, अपनी स्वयं की जात को किस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। अपनी स्वयं की जात क्या है, मानव की जाति है, ठीक है। और कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ सभी मानव हैं, कोई कास्ट नहीं है प्यारे बच्चों, न तो कोई यादव है, न तो कोई ठाकुर है, न तो कोई कुछ है। तो केवल यहाँ पर जो कास्ट एक है वह है मानव का कास्ट, और जो धर्म केवल एक है, आपका मानवता का धर्म है। तो सिर्फ दो चीजें हैं यहाँ पर, इस पृथ्वी पे निवास क्या करते हैं, मानव निवास करते हैं। कौन सा धर्म अपनाते हैं, मानवता का धर्म अपनाते हैं। बस यही दो चीजें होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका उत्तर, क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो गया। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। The poem Fire and Ice by Robert Frost is a metaphor for human feelings of desire and hatred. Fire represents burning desire, while ice on the other hand depicts means होता है दिखाना, depicts ice cold hatred. It tells us about how we humans will be the end of our own race. तो प्यारे बच्चों, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं।
प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एंड सफिस, कैसे बर्फ उतनी, ग्रेट मीन्स महान और सफिस मीन्स पर्याप्त है, फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, इस संसार का अंत करने में, इस संसार के अंत करने में कैसे जो है बर्फ महान और पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार देखो, हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एंड सफिस, सफिस मीन्स पर्याप्त, ग्रेट मीन्स महान, कैसे बर्फ इतनी महान और पर्याप्त है, फॉर काजिंग जो कारण बन जाए द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, इस संसार का समाप्त करने में, बर्फ किस प्रकार से संसार को समाप्त करने में महान और पर्याप्त है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें पूछा है, डू यू अग्री विद द पोएट, क्या आप कवि से सहमत हैं, जो कवि कह रहा है क्या आप उससे सहमत हैं, तो ये तो करना है आपको यस, हाँ आप कवि से सहमत हो। कैसे समाप्त करेगा, क्योंकि यह प्रतीक है हेट्रेड, नफरत का, और अगर नफरत घुल जाएगा जो है संसार में तो लोग एक दूसरे से, पॉइजनस पूरा संसार हो जाएगा, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे तो एक दूसरे से ईर्ष्या इतनी हो जाएगी, इसी में एक दूसरे की ईर्ष्या में ही कत्ल हो जाता है, मीन्स मर्डर जो होता है एक दूसरे की ईर्ष्या में ही होता है। तो इस प्रकार से यह संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह इतनी पर्याप्त है विश्व को समाप्त करने में कि यह पूरे विश्व को समाप्त कर सकती है। ठीक है, नफरत हेट्रेड जो होता है आपका, ऐसी शक्ति है जो है, अगर नफरत ही जैसे एक देश का दूसरे देश से नफरत हो गया, जैसे भारत का नफरत पाकिस्तान से चल रहा है, अगर ये नफरत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो भारत चाहेगा पाकिस्तान को उड़ा दे नक्शे से, और पाकिस्तान चाहेगा कि भारत को उड़ा दे, तो ये जो है बढ़ता चला जाएगा, नफरत बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए जो है अगर नफरत सबसे बड़ा खतरनाक है, वही कह रहा है नफरत किस प्रकार से जो है आपका पर्याप्त है, तो किस प्रकार से पर्याप्त है, क्योंकि ये पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या आप इस डू यू अग्री विद द पोएट, क्या आप कवि से सहमत हैं, बिल्कुल आप कवि से सहमत हैं, क्योंकि नफरत की अपनी ताकत, अलग ही ताकत है कि वह पूरे संसार को समाप्त कर सकती है, तो आप बिल्कुल सहमत हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एंड सफिस फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, डू यू अग्री विद द पोएट। तो क्या हो जाएगा, आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, आइस किसको दिखाती है, हेट्रेड मीन्स नफरत को दिखाती है, हेट्रेड फिल्स लाइफ विथ पॉइजन, और नफरत जीवन को किसमें भर देगा, पॉइजन मीन्स जहर में से भर देगा, नफरत जीवन को क्या किस में भर देगा, जहर में भर देगा। सो आइस विल बी एज ग्रेट, इसलिए आइस उतनी महान है, सफिस मीन्स पर्याप्त है, फॉर कॉजिंग एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, इस संसार के समाप्त करने में। तो इसलिए आइस क्या है, इस संसार को समाप्त करने में पर्याप्त और महान है। क्यों, क्योंकि यह नफरत को दिखाती है, और नफरत पूरे जो है मानव जीवन को, पूरे लाइफ को क्या कर देता है, पॉइजन मीन्स जहर से भर देता है। उसके बाद पूछा था क्या आप अग्री हैं, क्या आप सहमत हैं, तो उसका उत्तर देख लो, यस आई एम एग्री विद द पोएट, हाँ हम कवि से क्या है प्यारे बच्चों, सहमत हैं, बिकॉज क्योंकि सहमत इसलिए हैं, इफ पीपुल हेटेड टू ईच अदर, यदि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, देन ऑल वर्ल्ड विल बी पेरिस्ड, तो पूरा संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पीपुल नीड टू लव ईच अदर, लोगों को जरूरत है, लव टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे से प्रेम करने की, लोगों की क्या जरूरत है, एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। Ice represents hatred. Hatred fills life with poison. So ice will be as great as suffice for causing the end of this existing world. Yes, I am agree with the poet, because if people hated to each other, then all world will be perished. People need to love each other. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसके बाद आपकी इस चैप्टर में जो बचा हुआ है आपका लैंग्वेज स्टडी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल प्यारे बच्चों बचा है। आपका लैंग्वेज स्टडी का केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसे भी अगले वीडियो में आपका करा देंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो आपको सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आपके पीछे का नहीं पूरा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में आपकी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक जितनी क्लासें चली हैं आपको सारी क्लासेस के वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगली टॉपिक जो होगी आपकी
ये लैंग्वेज स्टडी हो गया प्यारे बच्चों, आपका जो है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मींस 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगली क्लास में आपका ये 10 मल्टीपल चॉइस करा देंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर प्रोज का दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। प्रोज का दूसरा चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चों? नेल्सन मंडेला वाला। उसके बाद हम लोग जल्दी से आ जाएंगे नेल्सन मंडेला के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बाद उस चैप्टर में जल्दी से आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसके लैंग्वेज स्टडी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने के बाद जल्दी से हम लोग आएंगे प्रोज के दूसरे चैप्टर पर, नेल्सन मंडेला पर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ तक पूरा होगा, और नहीं पूरा होगा तो आप पूरा कर लेंगे प्लेलिस्ट से देख करके। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना